इस वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान नेवी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके साथ साथ उन इम्पोर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा। अगर आपने पाकिस्तान नेवी के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है, PN कैडेट या शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, मोस्टली इंटरव्यूज़ में यही क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद इस टाइप की न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैंडिडेट एंड फैमिली बैकग्राउंड। स्टार्ट में आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्टली जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन। अब जो इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली मैक्सिमम 6 to 7 सेंटेंसेस का होना चाहिए, यानी कि 6 to 7 लाइंस या 6 to 7 सेंटेंसेस, इससे ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और इंट्रोडक्शन में आप अपना नेम, अपने फादर का नेम, फादर ऑक्यूपेशन, देन आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं, यानी कि आपने इस वक्त जो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है, फॉर एग्जांपल आप PN कैडेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने FSC, पहले FSC का बताएं फिर मैट्रिक का बताएं। अगर आप ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप पहले जो आपने BS किया या BE किया, जो भी किया, पहले वो बताएं, फिर FSC बताएं, फिर मैट्रिक बताएं। तो पहले आप FSC के मार्क्स बताएं, अगर आपने FSC की बेस पे अप्लाई किया है, देन कहाँ से किया FSC, मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज वगैरह, और कहाँ से किए। देन आप उसके अलावा आप अपनी यानी कि फादर ऑक्यूपेशन और अपनी एज बता सकते हैं। तो यानी 6 to 7 सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट, वो आपसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड यानी आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपको अपने नेम की मीनिंग लाजमी पता हो, पूछी जा सकती है। आपका जो, अगर आपने FSC की बेस पे अप्लाई किया है तो आपकी मैट्रिक और आपका इंटरमीडिएट का जो रोल नंबर है वो आपको याद होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। देन आपकी कास्ट और आपकी सेक्ट, ये लाजमी पूछी जाती है। आपकी कास्ट क्या है, आप अराई हैं, जट हैं, राजपूत हैं, जो भी आपकी कास्ट है वो आपको याद होनी चाहिए। देन सेक्ट, सुन्नी, शिया, जो भी आपकी सेक्ट है। देन व्हाट इज़ योर वेट एंड हाइट, एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो वेट और हाइट है ऑलरेडी उनके पास इंटरव्यू में आपका यानी होता है, तो जो आपका वेट एंड हाइट है आपने वही बताना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी इसमें। तो देन आपकी एज, ये आपकी एज भी उनके पास, अब जो एज है आपको पता हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट। देन प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी बर्थ कहाँ हुई है। इसके अलावा कन्वर्ट योर वेट इनटू पाउंड्स एंड हाइट इनटू सेंटीमीटर एंड एज इनटू डेज, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आपका जो वेट है kg में तो आपको पता हो लाजमी, लेकिन आपको पाउंड्स में भी पता हो कि कितना है। इसी तरह आपकी हाइट फीट्स में कितनी है, 5 फीट 5 इंचेस है, तो आपको सेंटीमीटर्स में भी पता हो कि कितनी सेंटीमीटर्स बनती है, तो ये आपने कैलकुलेट करके रखनी है। इसी तरह आपकी एज जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एज है 19 ईयर्स, आगे ऊपर मंथ्स भी होंगे, वीक्स भी होंगे और डेज भी होंगे। इसी तरह आपको इस तरह पता हो कि कितने ईयर्स, कितने मंथ्स और कितने डेज हैं, तो ये इस तरह आपने कैलकुलेट करके ये तीनों चीज़ें आपको पता हों। देन व्हाट आर योर गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़। अब ये क्वेश्चन यानी आपके मेरिट्स या डीमेरिट्स, आपकी खूबियाँ और खामियाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो अपने मेरिट्स हैं, आपके अपने जो डीमेरिट्स हैं वो आपने बताने हैं। आपने किसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स कॉपी नहीं करने, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं इंटरव्यू में वो आपको जज कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं। अगर आप गलत बताएंगे वो आपसे रीज़न भी पूछ सकते हैं, आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने अपने खुद के मेरिट्स और डीमेरिट्स, अपनी गुड क्वालिटीज़ और अपनी बैड क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपने वही बतानी है। देन व्हाट आर योर हॉबीज़, सेम हॉबीज़ जो हैं, जो आपकी अपनी हॉबीज़ हैं आपने वो बतानी है। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो इसका मतलब वो आपकी हॉबी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी है न्यूज़पेपर, आप रीड करते हैं या बुक रीडिंग करते हैं, आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वो आपसे पूछेंगे इसके एडिटर कौन है,
ये न्यूज़पेपर कितने रुपीस का है, आप बुक रीड करते हैं, कौन कौन सी बुक्स रीड किए हैं, उनके राइटर कौन कौन हैं, उसमें स्टोरी क्या है, उनके नेम्स बताएं। तो इस तरह वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। देन है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर नेम, आपका फेवरेट कलर होगा एक, उसका नेम बताएं। व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके ये क्वेश्चंस आपसे आगे ISSB में भी किए जाएंगे और इनिशियल इंटरव्यूज़ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है आपकी, कौन सी है, ये आपने बतानी है। देन रीज़न, क्यों है वो फेवरेट पर्सनैलिटी आपकी, आपको ये भी पता हो। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, आप पाकिस्तान नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये जो इसका आंसर है ना, अब इसका आंसर भी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, दूसरों का कॉपी कर लेते हैं, यानी दूसरों से पूछते हैं यार आपका क्या, आप क्या आंसर दोगे, तो वही ये भी बता, लेकिन आपने वो आंसर देना है आप जो आप यानी कि आपका, आप सोचें आप क्यों ज्वाइन करना जा रहे हैं पाकिस्तान नेवी, तो आपने वही आंसर देना है जो यानी आपका माइंड, आपका दिल, आपका माइंड में आप जो आप सोचते हैं, आपने आपका आंसर वही सबसे बेस्ट होगा और वो आप वही आपने आंसर देना है, आपने किसी का आंसर कॉपी नहीं करना। नेक्स्ट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस, आपको हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पता हो पाकिस्तान का। देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम आपको लाजमी पता हो। इसी तरह आप अगर पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का नाम पता हो आपको, DGISI का नेम पता हो, DGISPR का नेम पता हो, डिफेंस मिनिस्टर का नाम पता हो, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नेम पता हो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यूज़ में यानी पाकिस्तान नेवी का इंटरव्यू जो होता है इनिशियल, उसमें किए जाते हैं। कोई ये वैसे क्वेश्चंस नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ या ये वो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम पता हो, यानी तीनों डिफेंस फोर्स यानी जो पाकिस्तान नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, तीनों के जो चीफ हैं उनका नेम लाजमी पता हो आपको। देन आपको ये भी जो निशान हैदर्स हैं, हाउ मैनी सोल्जर्स ऑफिसर्स ने निशान हैदर अब तक यानी रिसीव हो चुका है, हासिल किया है, वो आपको पता हो, कितनों को मिल चुका है। वो वाज दी फर्स्ट रिसीवर ऑफ निशान हैदर, पहला निशान हैदर किससे मिला और आखिरी किससे मिला, ये आपको लाजमी पता हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ पाकिस्तान नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। अगर आप पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको पाकिस्तान नेवी का मोटो लाजमी पता हो। देन आपसे दूसरी फोर्सेस का भी पता हो, वो भी पूछा जा सकता है। कंपेयर द रैंक्स ऑफ पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस। अब ये जो है क्वेश्चन रैंक्स का, ऑफिसर्स रैंक्स, ये आपको लाजमी पता हो, ये लाजमी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मैं भी आपको बताऊंगा कैसे आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कोस्टल लेंथ ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान नेवी के इंटरव्यू में कोस्टल जो लेंथ है, कोस्टल लाइन, वो आपसे पूछी जाती है। नेम ऑफ नेवल शिप्स, सबमेरीन्स, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। अब ये जो नेवल शिप्स के नाम, सबमेरीन्स के नाम, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, तो ये जो हैं ये भी आपको इनके नेम्स पता हों, मिनिमम 2 नेम्स पता हो इनके। ये आप सब इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप जस्ट ये क्वेश्चन राइट करेंगे, वहाँ आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा जो कि रैंक्स के बारे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान नेवी के रैंक्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स हैं। आपसे इस तरह क्वेश्चन, ये देखिए ये फर्स्ट रैंक जो है पाकिस्तान नेवी का वो होता है मिडशिपमैन, पाकिस्तान आर्मी का सेकंड लेफ्टिनेंट होता है और एयरफोर्स का पायलट ऑफिसर होता है। आपसे इस तरह क्वेश्चन किया जा सकता है क्योंकि आप पाकिस्तान नेवी में का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान नेवी का लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी के किस रैंक की इक्वल होता है, तो वो कैप्टन की इक्वल होता है, मतलब कंपेयर किया जाएगा रैंक्स को आपस में। या आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान नेवी का कैप्टन पाकिस्तान एयरफोर्स के किस रैंक की इक्वल है, ग्रुप कैप्टन की इक्वल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इनिशियल इंटरव्यू में भी और ISSB में भी जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें भी। नेक्स्ट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स। अब एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लाजमी किए जाते हैं, और अगर आप PN कैडेट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे फिजिक्स के मोस्टली क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपको फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इनकी डेफिनेशंस पता हो, ये बाकी जो मैंने यहाँ लिखी हैं ये इनके लाजमी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 3 लॉज जो हैं, न्यूटन्स लॉ, बाकी कूलम्स लॉ, हुक्स लॉ, और ये जितनी भी डेफिनेशंस और ये लॉज लिखी हुई ये आपको लाजमी पता हो, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे।
आप अब कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या हम ये इंग्लिश में लाजमी है बताना, उर्दू में बता सकते हैं डेफिनेशंस, या देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप उर्दू में भी उनको बता सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। नेम्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके नेम्स आपको लाजमी पता हो। आपको ये भी पता हो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कंट्री है, ईस्ट में कौन सा है, साउथ में क्या है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा। देन उनके कैपिटल्स लाजमी पता हो। नेम्स, आपको डैम्स के नेम्स पता हो, पाकिस्तान के कौन कौन से डैम्स हैं, लार्जेस्ट डैम कौन सा है, वो कौन से रिवर पे है, ये आपको पता हो। नेम्स ऑफ रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रिवर्स के नेम्स लाजमी पता हो। कंट्रीज कैपिटल, अब जो पाकिस्तान के यानी वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी वीडियो आपको यानी इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस जो हैं, अब इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस जिसमें वापडा है, पार्को, स्पार्को, यूनिसेफ, यूनेस्को, तो ये जो इम्पोर्टेंट हैं, ISSBR, तो करंट कंट्रीज कैपिटल, इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस, इन पर आपको एक वीडियो, दोनों पे वीडियोस मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियोस देखें, वो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स और इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस पे हैं। नेक्स्ट, आपको पाकिस्तान के यानी चीफ मिनिस्टर्स के जो नेम्स हैं प्रोविंसेस के, वो आपको लाजमी पता हों। गवर्नर्स के नेम्स लाजमी पता हों। डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे, एजुकेशन, इंटीरियर मिनिस्टर नेम, ये आपको लाजमी मिनिस्टर्स के नेम्स पता होने चाहिए, जो भी फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनके नेम्स। देन इस्लामियात से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। इस्लामियात में ये बेसिक यानी इस्लामिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हर मुस्लिम को लाजमी आने चाहिए। आयतुल कुर्सी आपसे सुनी जा सकती है, दुआए कनूत सुना जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रेयर ऑफ जर्नी, सफ़र की जो दुआ है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ईमान मुफस्सिल एंड ईमान मुजम्मिल, ये आपको पता हो। देन कलमा, जो 6 कलमे हैं, वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। इसके अलावा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कब फ़र्ज़ हुआ, ये आपको लाजमी पता हो। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये हर मुस्लिम को पता होने चाहिए और ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। देन इसके अलावा आपसे यानी कि ग़ज़वे जो हुए हैं, ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे ओहद, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो ये सब जो भी इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 90% यही इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर